नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में 10वां परिचय चल रहा है। पिछली रात के 11 बज गए थे, इसलिए नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में ही फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए थे। अगली सुबह नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर है और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी 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 त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट, स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी, तुम ही सांख्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है और शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलाती हुई नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण साहस्य मुख हो उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, वे कल आए थे। तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। वीर भाव की साधना कठिन है, संतान भाव अति शुद्ध है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्राय पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधना है, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। 2 योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहाँ गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कोन्नगर से मनमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र को मग्न होकर ध्यान करने का उपदेश। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए।
श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो। आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्मण मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहाँ आए। मास्टर भी साथ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ब्राह्म भक्तों से, ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर आपने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है, ऐ मन काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ऐ मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती है। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल है जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और मानिक उस जल में पड़े हैं। राम प्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद लोक शिक्षा। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ? ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा? वह तो नाहक शंख फूंकना हुआ। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चमगीदड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज़ सुनी। मंदिर की तरफ से भो भो शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और इसके बाद संध्या आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाज़ा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भो भो शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंककर हुल्लड़ मचा दिया। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भो भो शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा करने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगीदड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बात को इच्छा हो तो वक्तृता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ,
गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता, न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। सच्ची भक्ति हो तो सभी वश में आ जाते हैं। बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मनी पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मनी विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है। मनी श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा। श्री रामकृष्ण गंभीर भाव से, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मनी दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े हैं। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मनी के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं। राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मनी की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब तक सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मनी श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मनी और नरेंद्र आदि से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। मनी से एकांत में, यदि ईश्वर पर शुद्ध भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उससे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी है। वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करके बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे। आशा है वचनामृत का यह भाग भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।